Hello everyone. Now today we will discuss the second part of chapter 2, acids, bases and salts. यहाँ हम लोग एक्टिविटी 2.3 में कहा जा रहा है कि 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देंगे। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे इस एक्टिविटी को? सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स ले लेंगे और फिर उसमें 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। एक कॉर्क ले लेंगे, जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। एक कॉर्क ले लेंगे जिसमें एक होल रहेगा और उस होल के थ्रू क्या करेंगे, इस वाले होल जो है इसके थ्रू हम लोग एक डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट करेंगे जो इस तरह से होगा कि नीचे यहाँ बीकर में आके निकल रहा हो और इस बीकर में हम लोग सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग इस स्टैंड से लटका देते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में बबल का फॉर्मेशन होने लगता है। ये बबल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? याद कीजिए, हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में लिए थे तो रिएक्शन हो रहा था Zn प्लस H2SO4 मिल करके ZnSO4 प्लस H2 बना रहा था। तो वही H2 गैस यहाँ लिबरेट हो रहा है और यही बबल फॉर्मेशन हो रहा है। ये हाइड्रोजन गैस जो बन रहा है तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ जाएगा, निकलने का कोशिश करेगा तो ये डिलीवरी ट्यूब की तरफ से ये इस तरफ यहाँ आता है और यहाँ इस वाले बीकर में बबल्स के रूप में निकलता है। ये धीरे धीरे फिर ऊपर आता है और हम लोग एक जलता हुआ कैंडल लाएंगे और वो जो बबल गैस जो बाहर निकल रहा है यहाँ पर, वहाँ पर लाएंगे उस कैंडल को, तो वो कैंडल जो है पॉप साउंड के साथ बुझ जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। तो इसका आंसर होगा वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ some gas in the test tube near the surface of the zinc granules। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है why are bubbles formed in soap solution। तो यहाँ बबल सोप क्यों बन रहा है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बना वही इधर से होकर के यहाँ पहुँचा, इसीलिए फॉर्मेशन हो रहा है। अब पूछ रहा है टेक ए बर्निंग कैंडल एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पूछा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो वी विल ऑब्जर्व दैट द कैंडल goes off with a pop sound। तो ये एक्टिविटी हम लोगों को बता दिया कि यहाँ जो गैस प्रोड्यूस हुआ था वो कोई दूसरा गैस नहीं था, वो हाइड्रोजन गैस था। अब हम लोगों को आगे कह रहा है कि रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COH। आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द टेस्ट ट्यूब सेम और डिफरेंट। तो यहाँ हम लोग का आंसर होगा कि सभी जितने भी एसिड हम लोग लेंगे HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल के साथ इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को साथ, तो क्या होगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि no that the metal in the above reaction displaces hydrogen from the acid. This is seen as hydrogen gas. The metal combines with the remaining part of the acid and form a compound called a salt। तो वो जो बना हम लोगों का ZnSO4 वो क्या था, सॉल्ट था। तो हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन करते हैं कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। वो जो गैस एमिटेड हुआ था वो हाइड्रोजन गैस था। तो मेटल कंबाइन करता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड के साथ और सॉल्ट बना देता है। तो ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है।
तो कह रहा है कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू ऑब्जर्व। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन, वहाँ क्या हुआ था, Zn प्लस H2SO4 मिल करके बनाया था ZnSO4 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड आउट हुआ था। यही इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 में। एक्टिविटी नंबर 2.4 में यहाँ कह रहा है कि प्लेस ए फ्यू pieces of granulated zinc metal in a test tube, add 2 ml of sodium hydroxide solution। पहले हम लोगों को क्या कहा गया, जिंक का रिएक्शन कराया गया एसिड के साथ, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जा रहा है। तो ये क्या है, एक बेस है। तो जिस तरह से हम लोगों ने एक्टिविटी नंबर 2.3 में किया, उसी तरह से सेम करेंगे हम लोग। इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, डायग्राम भी इसी तरह का रहेगा। सिर्फ यहाँ पे हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, जिंक ग्रैन्यूल लेंगे और उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बदले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे। इसमें भी क्या होगा, सेम होगा, वही जिस तरह से हम लोगों ने देखा वहां पर, उसी तरह से होगा रिएक्शन। और आपको रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मिलकर के सोडियम जिंकेट बना देता है, जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2 प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस जो बन रहा है, यही हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब में बबल्स के रूप में यहाँ पर हम लोगों को दिखता है ये वाले में। और यही हाइड्रोजन गैस फिर इस तरफ से रिलीज हो करके यहाँ पर जो रिलीज होगा, सेम उसी तरह से यहाँ भी आएगा। और हाइड्रोजन गैस जब ऊपर आएगा, यहाँ पर हम लोग फिर लाइटेड स्प्लिंटर लाएंगे, सेम पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगा ये कैंडल। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ये सही बात है कि हर मेटल जो है इस तरह का रिएक्शन शो नहीं करता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अपर क्लासेस में 11-12 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ दिया गया, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्टिविटी 2.5 में कह रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेने के लिए, एक का नाम टेस्ट ट्यूब ए रखेंगे, दूसरा का नाम टेस्ट ट्यूब बी रखेंगे, और take about 0.5 gram of sodium carbonate Na2CO3 in test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate NaHCO3, इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बी में। यानी 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, एक में सोडियम कार्बोनेट में लेंगे, दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। और दोनों टेस्ट ट्यूब में फिर इस तरह से, जिस तरह से यहाँ हम लोग को डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में अरेंजमेंट इसी तरह से अरेंज कर लेंगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई भी ऐड कर देंगे। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप। यहाँ पे आपसे देखिए क्वेश्चन किया गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग यही ऑब्जर्व करेंगे कि ये जब मान लिया टेस्ट ट्यूब ए का पहले दिखाया गया हमको, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और ये हमारा सोडियम कार्बोनेट दोनों रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे NaCl प्लस H2O, ये वाला रिएक्शन देखिए, सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl मिलकर के सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि हम कैसे जानेंगे कि ये गैस जो लिबरेटेड आउट हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। उसके लिए देखिए हम लोगों को यहाँ पे दिया है एक ये वाला, यहाँ अलग से दिया है डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट करके, ये वाला लाया है यहाँ एक बीकर में, सॉरी एक टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में देखिए क्या लिया गया है, इस टेस्ट ट्यूब में लिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका कलर चेंज कर लेगा, ये मिल्की कलर हो जाएगा। ये हल्का जो है वाइट रहता है, या आप कहिए कि हल्का येलोइश रहेगा। और जब ये रिएक्ट करेगा, ये लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका कलर जो है वाइट में बदल जाएगा। और यही बता देता है हम लोगों को कि ये गैस जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर में पास होता है तो उस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है।
अब हम लोग आगे बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग क्या लिए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लिए थे। तो वहां क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब में जो है, यहाँ देखिए इक्वेशन यहाँ दिया गया, टेस्ट ट्यूब बी में NaHCO3 और HCl मिलकर के फिर वही बनाएगा NaCl यानी कि एक सॉल्ट है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर उस गैस को भी हम लोग इसी तरह से टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी लाइम वाटर जो है मिल्की में बदल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। ये फिर दोबारा बता दिया कि जब वो गैस प्रोड्यूस हुआ तो कोई दूसरा गैस नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन करते हैं या कंक्लूड करते हैं, फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट बना देता है, वाटर बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, इस वाले पार्ट में फाइनली यहाँ पे दिखा दिया गया है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं, जब भी ये रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब जब हम लोग वहाँ पे लाइम वाटर में वाटर पास किए थे, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड पास किए थे, तो क्या हुआ था, वो मिल्की बन गया था। दोबारा जब और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहेंगे तो वो फिर से दोबारा क्या करेगा, सोल्यूबल हो जाएगा, यानी कि ACaCO3 प्लस H2O और प्लस CO2 मिलकर के फिर CaHCO3 बना देता है, ठीक है, जो कि सोल्यूबल इन वाटर होता है। और इस समय से क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने बताया था यहाँ पर कि स्टार्टिंग में जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो ये कलरलेस रहेगा या हल्का येलोइश रहता है मेनली, लेकिन कलरलेस ही रहता है। और ये कलरलेस जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो फिर मिल्की में बदल जाता है। और जब यहाँ पर हम लोग फिर एक्सेस ऑफ, इस वाले में जब हम लोग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो CaHCO3 जब बना देगा तो ये क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। इसको हम लोग कहेंगे CaHCO3 ट्वाइस, ये जो बनाएगा ये फिर से कलरलेस हो जाएगा, यानी कि क्लियर अगेन हो जाएगा। इस तरह से ये हम लोग समझ गए कि उसका मिल्कीनेस जो है गायब हो गया। अभी जो है हम आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये डायग्राम देख लीजिए। पहला वाला टेस्ट ट्यूब में देखिए क्लियर था लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें तो ये क्या हो गया, बदल गया आपका लाइम वाटर जो है क्या हो गया, मिल्की टर्न हो गया। फिर देखिए जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं तो देखिए फिर क्या हुआ, ये कलरलेस हो गया, नो मोर इसमें कलर रहा। अब यहाँ पे हम लोगों को इस पैराग्राफ में एक और चीज बता रहा है कि लाइम वाटर, चॉक, मार्बल, है ना, आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये अलग अलग रूप है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करता है एसिड के साथ और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर बना देता है। ये हम लोग का कंक्लूजन हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करता है। एक्टिविटी 2.6, इसमें क्या कहा गया है कि 2 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थलीन सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बोल रहा है कि इसका कलर चेंज बताइए, क्या कलर चेंज होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कलर क्या होगा ये बताइए। अब आप लोग बताइए मुझे क्या कलर होगा। हम लोगों ने क्या देखा था कल, मैं फर्स्ट पार्ट जब बताया था आप लोगों को तो उस फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखा था कि जब भी एक टेबल जो दिया था उसमें लिखा था और मैं बताया था कि जब भी कोई बेस रहेगा और उसमें हम लोग फेनोप्थलीन डालेंगे तो फेनोप्थलीन जो कलरलेस था उसका कलर चेंज हो जाएगा बेस में और वो पिंक हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों का कि व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप बताइएगा कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन जो है क्या हो जाएगा, पिंक में बदल जाएगा।
अब आगे बोल रहा ऐड डाइल्यूट HCl टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप इज देयर एनी कलर चेंज ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो इसमें जो हम लोगों से पूछा जा रहा है, ये वाला पार्ट में जो पूछा जा रहा है कि HCl ऐड कीजिए सॉल्यूशन में, तो शुरू में हमने NaOH में फेनेप्थलीन ऐड किया, उसका कलर पिंक बदल गया। इसका मतलब वो बता दिया कि NaOH बेसिक इन नेचर है, वो एक बेस है। अभी तक तो आप लोग समझ गए हैं बेस के बारे में, NaOH बेस है। अब HCl जब डालेंगे और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को हल्का शेक करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाने के बाद, तो क्या होगा, जब हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, उसका पिंक कलर गायब हो जाएगा। फेनेप्थलीन जो है पिंक कलर में चेंज कर दिया। अब जब एसिड डालेंगे तो वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, या कहिए कि उसका कलर गायब हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, क्वेश्चन आगे हम लोगों से पूछ रहा है कि इज देयर एनी चेंज इन द कलर। यस, देयर इज चेंज इन द कलर ऑफ द पिंक कलर डिसअपियर्स। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड द कलर ऑफ फेनेप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। एसिड जब हम लोग डालें तो वो कलर क्यों बदल गया। इसलिए यहां पे हम लोग आंसर आप ये लिखिएगा कि इस समय क्या हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग टेस्ट ट्यूब में लिए थे और एसिड जो डाले तो दोनों रिएक्ट कर गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अनरिएक्टेड है टेस्ट ट्यूब में, यानी रिएक्शन मिक्सचर जो है, ये रिएक्टिव मिक्सचर जो है NaOH और HCl का, ये एक न्यूट्रल हो गया। अब बोल रहा है नो ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर। फिर बोल रहा है अब हम लोगों को दोबारा डालिए NaOH थोड़ा सा और। अब क्या होगा, जो डज द पिंक कलर ऑफ द फेनेप्थलीन रीअपियर, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो जब हम लोग का कलर चेंज हो गया था पिंक, फिर कलरलेस हुआ, अब हम दोबारा NaOH डाल रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, NaOH एक्सेस हो जा रहा है, HCl कम हो जा रहा है। तो जो रिएक्शन हुआ था NaOH और HCl में वो तो कलरलेस कर दिया था। अब जो हम फ्यू ड्रॉप्स और डाल रहे हैं तो वो रिएक्ट कर जा रहा है हमारे फेनेप्थलीन के साथ, और फिर से कलर जो है पिंक हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि डज, यहां पे क्वेश्चन जो पूछा डज द पिंक कलर ऑफ फेनेप्थलीन रीअपियर, तो आंसर होगा यस, द कलर ऑफ द फेनेप्थलीन, पिंक कलर ऑफ द फेनेप्थलीन रीअपियर्स। अब क्वेश्चन हम लोगों के आगे पूछ रहा है कि व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, या लास्ट क्वेश्चन पूछा व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग ऐड किए तो वो क्या हो गया, एक्सेस कर दिया उस न्यूट्रल सॉल्यूशन में, यानी कि अब मिक्सचर फिर से बेसिक हो गया। तो वो बेसिक जो है फेनेप्थलीन कलर जो है बेसिक के कारण अपना कलर शो कर दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे इस वीडियो को दोबारा पीछे करके फिर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन द एबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इफेक्ट ऑफ द बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। देखिए जो मैंने समझाया वही बात यहां लिख रहा है कि पहले हम लोगों ने क्या किया, बेस डाला, फिर एसिड डाला तो न्यूट्रल हो गया, फिर एसिड में बेस डाले फिर वो क्या हुआ, चेंज हो गया। तो रिएक्शन टेकिंग प्लेस यहाँ क्या होगा कि बेस और एसिड मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बना देता है। यानी हम लोग यहाँ समझ जाएं कि जब भी एसिड बेस के साथ या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। The reaction between an acid and a base to give salt and water is known as neutralization reaction. तो आपसे क्वेश्चन यहाँ बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, उसका एग्जाम्पल दीजिए, तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ तो हर पार्ट में एक क्वेश्चन बन रहा था हम लोगों का, ऊपर से जो हम लोगों ने आज देखना शुरू किया, यहाँ पर से इसमें से यहाँ हम लोगों से पूछता है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, गिव एग्जाम्पल। तो आप ये जो एक्टिविटी में पढ़े वो लिखिएगा, वो इक्वेशन लिखिएगा कि जब भी एसिड या बेस कोई भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन सारे बेसेस जो है मेटल के साथ मिल करके
नहीं बनाता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। फिर नेक्स्ट इस पार्ट से क्वेश्चन बनाता है हम लोगों का कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, गिव एग्जांपल। तो आप लिख दीजिएगा कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसका इक्वेशन ये दोनों जो रिएक्शन है इसको याद कर लीजिएगा और समझ के, और उसके बाद इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, when carbon dioxide is passed through when carbon dioxide is passed through lime water, तो क्या होता है, तो ये वाला इक्वेशन लिख दीजिएगा। फिर आगे आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपन ऑन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू दिस, तो ये वाला इक्वेशन लिखिएगा और बता दीजिएगा कि कलर जो है फिर से वो वापस हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो लाइम वाटर मिल्की जो था वो कलरलेस हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ क्वेश्चन आपको बता ही दिए कि एसिड और बेस के बारे में जब पूछेगा तो इसको लिखिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा। इसके लिए हम लोगों को एक एक्टिविटी करने के लिए बोला है इस एक्टिविटी में कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड यानी CuO in a beaker and add dilute sulfuric hydrochloric acid slowly while stirring it, धीरे धीरे हिलाते हुआ। तो ये जो हम लोगों को करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे कॉपर ऑक्साइड CuO, उसका बाद उसमें थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देंगे धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको स्टेरर से मिलाते रहेंगे या धीरे धीरे शेक करते रहेंगे टेस्ट ट्यूब को। तो क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ देखिए लिखा है कि यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, नीचे इक्वेशन दिया आप लोगों को नहीं दिया है तो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा आपका कि CuO प्लस 2HCl मिल करके बना देता है CuCl2 प्लस H2O। ये जो है, ये वाला जो है आपका ये ग्रीन कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का बन जाएगा। The blue green color of the solution is due to the formation of copper chloride in the reaction। यहाँ पर देखिए आपको लिख भी दिया है The general reaction between metal oxide and acid can be written, यानी क्या हम लोग, तो इस एक्टिविटी के बाद हम लोग क्या कंक्लूजन करते हैं, क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, हम लोग यही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। यहाँ देखिए हम लोगों को बोला है कि नाउ राइट द एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, वो तो मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ। सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों हम लोग मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं, क्योंकि जब भी बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तब सॉल्ट एंड वाटर बना देता है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये मेटल ऑक्साइड जो है, ये मेटल ऑक्साइड भी रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर ही बना रहा है। जो रिजल्ट कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके देगा वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट मेटल ऑक्साइड भी दे रहा है एसिड के साथ रिएक्ट करके, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इस मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। मैं नोट्स भी बनाया हूँ इस चैप्टर का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब वो वीडियो अपलोड करूंगा नोट्स वाला, तो आप लोग वहाँ से नोट्स भी लिख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। मैं इसी NCERT बुक से ही बनाया हूँ, क्योंकि मेनली एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं NCERT बुक से ही आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप लोग वहाँ से नोट्स की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियोस बनाऊं अलग अलग चैप्टर्स पे तो आप लोग उसको पढ़ सके बढ़िया ढंग से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ
तो ये तो नन मेटल का बेस के साथ रिएक्शन वाला पार्ट में आना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं। सेम चूंकि रिजल्ट होता है, नन मेटल और बेस रिएक्ट करके क्या करता है, वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। तो जिस तरह से एसिड किसी बेस के साथ मिल करके सॉल्ट एंड वाटर बना देता है, उसी तरह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ मिल करके सॉल्ट एंड वाटर बना देता है। इसीलिए हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे हम लोग देखें कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, और यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि एक्टिविटी 2.5 में यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ये वाला जो है एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये जो है एक बेस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आगे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इस वाले में, कहाँ चला गया ये, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इस वाले में देखे थे हम लोग कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ये मिल करके क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर बनाया। CaCO3 क्या है, एक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाटर बनाया। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एसिडिक ऑक्साइड कहा गया है। उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोगों को समझाया है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थर्ड पार्ट में इस चैप्टर का जो वीडियो है उसमें आप लोग आगे का पढ़ाई कीजिए, थर्ड पार्ट को।